नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पूजा और मैं रहती हूँ यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ अपने साथ ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सुपरमार्केट कोल्स के अंदर। मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में लोग कैसे ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं, लोग स्मार्टली कैसे शॉपिंग करते हैं, कौन-सी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं और कोल्स के अंदर ऐसा कौन-सा सेक्शन है जो इंडियंस को बहुत अट्रैक्ट करता है। अगर आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं या अभी नए-नए ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हुए हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया की लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगी कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रोसरी शॉपिंग कैसे की जाती है। तो अब मैं आ चुकी हूँ कोल्स के अंदर और ऑस्ट्रेलिया में आप किसी भी सबअब के कोल्स के अंदर चले जाइए, आपको एक जैसा ही दिखाई देता है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि हर चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती है। हर चीज़ के सेक्शंस अलग होते हैं और हर चीज़ को प्रॉपर्ली लेबल किया हुआ होता है ताकि ईज़िली आपको पता चल सके कि कौन-सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। ऑनेस्टली जब मैं पहली बार शॉपिंग करने के लिए कोल्स के अंदर गई थी तो बहुत कन्फ्यूज़ हो गई थी और मुझे लगता है ये कन्फ्यूज़न हर एक इंसान को होता है जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया आकर ऐसे सुपरमार्केट में शॉपिंग करने जाता है क्योंकि एक ही चीज़ के इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते कि आपको कौन-सी चीज़ लेनी चाहिए। और इसका एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है मिल्क। लोग जब नए-नए आते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ये डिसाइड करना कि कौन-सा दूध वो लें। तो अब हम आ चुके हैं मिल्क सेक्शन में और आप देख सकते हैं कि मिल्क की इतनी वैराइटीज़ हैं कि जब कोई नया आता है तो उसके लिए ये चूज़ करना कि कौन-सा मिल्क लें बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ नॉर्मल मिल्क नहीं होता, यहाँ फुल क्रीम मिल्क, स्किम मिल्क, लैक्टोज़ फ्री मिल्क, आमंड मिल्क, ओट मिल्क, सोया मिल्क, कोकोनट मिल्क, प्रोटीन मिल्क और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। और आजकल यहाँ पर प्लांट बेस्ड मिल्क भी काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो डेयरी को अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन इसका एडवांटेज ये भी होता है कि लोग अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं क्योंकि कई लोग हैं जिनको लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होती है, कई लोग हैं जो फुल क्रीम मिल्क नहीं पीते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी वैराइटीज़ हैं यहाँ पर। ये तो सारे फ्रेश मिल्क के ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रेश मिल्क के अलावा लॉन्ग लाइफ मिल्क भी मिलता है जो कि टेट्रा पैक्स में पैक्ड होता है और काफ़ी समय तक ख़राब नहीं होता है। लोग ज़्यादातर ऐसे टेट्रा पैक इमरजेंसी के लिए रखते हैं, कहीं अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं हॉस्पिटल में हैं या कोई और इमरजेंसी है, तो ऐसे में वो इन टेट्रा पैक्स का यूज़ करते हैं और इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ डेयरी सेक्शन में हूँ और ये रहा डेयरी में योगर्ट का सेक्शन। आप देख सकते हैं कि ये सेक्शन इतना अट्रैक्टिव होता है, इतना कलरफुल कि हर कोई एक बार तो यहाँ आकर रुकता ही है। यहाँ पर आपको किड्स योगर्ट, ग्रीक योगर्ट, प्रोटीन योगर्ट्स, फ्लेवर योगर्ट, प्रोबायोटिक योगर्ट और बहुत सारी वैराइटीज़ मिलती हैं। इनफैक्ट किड्स योगर्ट की भी बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। ग्रीक योगर्ट ऑस्ट्रेलिया में बहुत पॉपुलर है क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है और ये जो पैकेजिंग है इन योगर्ट्स की वो इतनी अट्रैक्टिव होती है कि बच्चे खुद ही उसे ट्रॉली में डालना शुरू कर देते हैं। सबसे ख़ास बात ये कि आप इसकी पैकेजिंग को देखेंगे तो बच्चों के लिए अलग तरीके की पैकेजिंग की जाती है ताकि वो अपने लंच बॉक्स में ईज़िली उसे ले जा सकें। बड़ों के लिए ये पैकेजिंग अलग है और कई तरीके से योगर्ट की पैकेजिंग है। कई बार ये बड़े डब्बों में आपको दिखाई देता है तो कई बार बहुत ही छोटे से एक टेट्रा पैक में, जिसे ईज़िली आप अपने लंच बॉक्स में लेकर जा सकते हैं। और योगर्ट के सेक्शन के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ चीज़ एंड बटर का ये सेक्शन। यकीन मानिए अगर आपको चीज़ खाना पसंद है, तो ये जगह आपके लिए हेवन से कम नहीं है। और अब आप देख रहे हैं कोल्स का फ्रोज़न सेक्शन। ऑनेस्टली यहाँ की फ्रोज़न की फूड वैराइटी देखकर मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ था क्योंकि यहाँ पर फ्रोज़न सिर्फ़ फूड ही नहीं मिलता, जो वेजिटेबल्स हैं उनको भी चॉप करके फ्रोज़ किया जाता है ताकि लोगों की लाइफ़ को और आसान बनाया जा सके। और यहाँ पर जो चॉप्ड वेजिटेबल्स हैं उसमें आपको कैरेट, ब्रोकोली, मिक्स वेजिटेबल्स सब कुछ मिलेगा और बिल्कुल चॉप की हुई, परफेक्टली चॉप की हुई। बस आपको उन्हें घर लेकर आना है, पैकेट को खोलना है, पैन में डालना है और खाना रेडी। तो जब आप कोल्स में शॉपिंग करने के लिए आएँगे तो आपको सिर्फ़ मिल्क, योगर्ट, चीज़ और फ्रोज़न फूड की ही वैराइटी नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पर फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल की उतनी ही वैराइटी मिलेगी। आप देख सकते हैं ये है यहाँ पर फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल का सेक्शन।
यहाँ पर आपको इतनी तरह के एप्पल्स मिलते हैं जो मैंने पहली बार देखे थे। यहाँ आकर पहली बार मैंने एप्पल्स की इतनी वैराइटीज़ देखी और हर वैराइटी अलग है, उनका टेस्ट अलग है और उनका टेक्सचर अलग है। इसके साथ ही यहाँ पर ऑरेंज की वैराइटीज़ आपको देखने को मिल जाएँगी। सारी सब्जियाँ आपको फ्रेश मिलेंगी। वैसे तो कोल्स में सारी सब्जियाँ मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ सब्जियाँ हैं जो यहाँ नहीं मिलती हैं, जैसे लौकी, तोरई, परवल, टिंडा। अगर आपको ये सब्जियाँ पसंद हैं तो आपको फिर इंडियन ग्रोसरी जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर आप इन सब्जियों को ले सकते हैं। तो कोल्स हो या फिर और कोई सुपरमार्केट, वहाँ हर जगह आपको ऐसी ही चीज़ों की वैराइटीज़ मिलेंगी। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम सब कुछ ले आएँ, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए जब भी आप ऐसे सुपरमार्केट्स में जाते हैं तो आपको स्मार्टली शॉपिंग करनी होती है और मैं आपको बताऊँगी कुछ टिप्स कि आप अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको प्रमोशन और स्पेशल्स चेक करने होंगे। यहाँ पर वीक में बहुत सारे प्रोडक्ट पर सेल आती है। कुछ चीज़ें यहाँ पर हाफ़ रेट में भी मिलती हैं। आज हो सकता है कोई चीज़ $8 की हो और हो सकता है वो अगले हफ्ते जाकर वो $4 की हो जाए। तो अगर आप उस हफ्ते तक वेट कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उसे तभी खरीदें। यहाँ पर सुपरमार्केट्स के ऐप्स होते हैं जिसमें वीकली स्पेशल्स दिखाई देते हैं। लोग पहले ऑफ़र्स को देखते हैं और फिर शॉपिंग की लिस्ट बनाते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप हो सके तो होम ब्रांड के प्रोडक्ट्स ही लें। होम ब्रांड का मतलब होता है कि सुपरमार्केट का अपना ब्रांड, जैसे कोल्स का अपना ब्रांड होता है। ये प्रोडक्ट ब्रांडेड आइटम से थोड़े चीपर होते हैं, लेकिन क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी होती है और इसमें ज़्यादातर शुगर, मिल्क, पास्ता, राइस, बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो आप जब इन सुपरमार्केट्स में जाएँ तो हो सके तो होम ब्रांड्स की ही चीज़ें खरीदें। तो ये तो रही कि आप अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं। एक और चीज़ है, पैसे बचाने के अलावा हमें ये भी देखना होता है कि ऐसा तो नहीं हम ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हैं जो बिल्कुल हेल्दी ही नहीं है। इसके लिए यहाँ ऐसे सुपरमार्केट्स में एक बहुत अच्छा सिस्टम है, जिसे बोलते हैं हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ कैसे काम करती है। यहाँ पर मोस्टली प्रोडक्ट पर आपको हेल्थ स्टार रेटिंग दी जाती है। ये रेटिंग 5 तक होती है। अगर किसी प्रोडक्ट में रेटिंग 5 है तो उसे काफ़ी हेल्दी माना जाता है, लेकिन अगर वही रेटिंग 2 से कम है तो उसे अनहेल्दी माना जाता है। तो आप जब भी कोई चीज़ ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसकी हेल्थ रेटिंग चेक कर लें। तो ये तो मैंने बताई आपको कोल्स में शॉपिंग करते हुए यूज़फुल बातें। लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ एक और चीज़ जो यहाँ पर ख़ास होती है, वो ये कि आपको सेल्फ चेकआउट का एक्सपीरियंस मिलता है। मतलब आप खुद से अपनी शॉपिंग को स्कैन करते हैं, खुद ही पेमेंट करते हैं और खुद ही अपना बैग पैक करते हैं। मैंने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आकर ही ये सिस्टम देखा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये आपका टाइम भी बचाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि काउंटर पर लंबी लाइन होती है और आप उस लाइन में नहीं लगना चाहते। तो आप बस अपना सामान उठाइए, ये सेल्फ चेकआउट एक्सपीरियंस को लीजिए। आप वहाँ जाएँगे, अपना काउंटर चूज़ करेंगे और उसके बाद में आप एक-एक करके अपने सामान को स्कैन करेंगे। उसके बाद आप पे करेंगे और अपना बैग पैक करके घर वापस आएँगे। तो ये एक्सपीरियंस भी मैंने यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आकर ही लिया। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की है आज आपको ऑस्ट्रेलिया की ग्रॉसरी शॉपिंग के बारे में बताने का। हो सकता है मैंने बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर दिए हों, तो प्लीज़ मुझे उन पॉइंट्स को आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप ज़रूर पूछें। लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ एक और इंटरेस्टिंग बात। ये हर जगह कोल्स में नहीं होता है, लेकिन जहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन ज़्यादा है उन कोल्स में एक स्पेशल सेक्शन होता है इंडियंस के लिए। तो ये रहा कोल्स के अंदर इंडियन सेक्शन। यहाँ आपको मिल जाती हैं इंडिया की चीज़ें, जैसे आप देख सकते हैं मैगी, टाटा सॉल्ट, मसाले, हमारी दालें, इसके अलावा आटा, चावल और भी बहुत कुछ है जो इंडिया की चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको वैरायटी चाहिए तो आपको इंडियन ग्रॉसरी जाना पड़ेगा। मैं आपको लेके चलूँगी जल्दी अपने साथ में इंडियन ग्रॉसरी घुमाने, जहाँ आपको मिलेंगी इंडिया की इतनी सारी वैरायटी जो आपने सोची भी नहीं होगी। तब तक बाय बाय।